नमस्कार, मैं मिशन न्यूज से रुचि यादव। आज हमारे साथ आदित्य कुमार जी हैं। राजनीति में महिलाओं की संख्या हमेशा कम। भारतवर्ष की पहली शासक रजिया सुल्ताना, जबकि मुस्लिम तो महिलाओं को बहुत ज्यादा दबा के रखा जाता था। बहुत बड़ी गलती भी नहीं होती है, तब भी शिकार उन्हीं को होना पड़ता है। हमने देखा है कि जो जागरूक महिलाएं हैं, जो वर्किंग वुमेन हैं या जो राजनीति में भी हैं, उनके साथ भी घटनाएं हो जाती हैं, उनके साथ भी बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। तो महिलाओं को खुद में भी जागरूक रहना चाहिए, उनको समझना चाहिए कौन आदमी हमारे साथ क्या हरकतें करना चाह रहा है और उसकी मानसिकता क्या। नमस्कार, मैं मिशन न्यूज से रुचि यादव। आज हमारे साथ आदित्य कुमार जी हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो आदित्य जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे राजनीति या व्यापार या शिक्षा के क्षेत्र में या सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में आप महिलाओं को किस नज़रिए से देखते हैं, या आपकी उनके प्रति क्या सोच है और उनको आगे बढ़ाने के लिए आप कैसे विचार रखते हैं? जी नमस्कार, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, महिलाएं और पुरुष कोई दो अलग अलग एक तरह से क्या कहें, उनको अलग अलग संस्थाएं नहीं हैं, अलग अलग उनका कोई अलग अलग संरचना नहीं है। दोनों बराबर हैं और हर तरह से उनको बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए। और संविधान में भी उनको बराबरी का अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल उनको बराबरी का अधिकार है। और दूसरा, महिलाओं का आर्मी में एक तरह से उनको एंट्री नहीं थी, लेकिन आज आर्मी में भी महिलाएं जा रही हैं। तो महिलाएं पुरुषों से कहीं पीछे नहीं है और ना होनी चाहिए। और यदि कोई ऐसी सोच रखता है, महिलाओं को दबा के रखता है, तो ये ठीक नहीं है। ये मैं इस सोच के अगेंस्ट हूँ। और मैं एक बात कह सकता हूँ कि जितना ही हमारा पढ़ा लिखा और समाज है और जो विकसित समाज है भारत में, वो अपनी महिलाओं को कभी पीछे नहीं रखता है। और जो हमारा बैकवर्ड समाज है, एससी वर्ग के लोग हैं, कम पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, उसमें अगर कोई महिला निकलती भी है और उसके घर परिवार के लोग उसको आगे बढ़ाने के लिए उसका साथ भी देते हैं, तो जो सोसाइटी है, जो उनका मोहल्ला है, जो उनका पारिवारिक रिश्तेदार है, उनसे उनको सबसे पहले एक बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ती है, जो बहुत ही दुखद भी है। और ख़ास तौर से छोटे तबके की महिलाओं के लिए, ये उनके आगे बढ़ने के लिए, उनकी उन्नति के लिए ये बहुत ही बाधक है। तो जैसा कि आदित्य जी ने बताया कि महिलाओं को हर क्षेत्र में जाके कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, और महिलाओं की शिक्षा को लेकर उनको आगे बढ़ाने के लिए इनका पॉजिटिव विचार है, जिस पर शायद ये काम भी कर रहे हैं। तो आदित्य जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस प्रकार से राजनीति में महिलाएं आगे आ रही हैं, राजनीति में काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं राजनीति में काम करते समय उनको परेशानियां होती हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका शोषण होता है या उनको पीछे रखा जाता है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, महिलाएं राजनीति में आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीति में महिलाओं की संख्या हमेशा कम रहती है। भारतवर्ष की पहली शासक शायद रजिया सुल्ताना बोली जाती है, जबकि मुस्लिम सोसाइटी में ये माना जाता है कि उनको तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा दबा के रखा जाता था। सवाल ये है कि उनके अंदर कुछ ऐसी काबिलियत रही होगी जो उस समय भी उनको दिल्ली दरबार से लोग पीछे नहीं रख पाए और वो दिल्ली की सुल्तान बनी। और रही बात आज के संदर्भ में, मैं ये कहना चाहूँगा, निश्चित रूप से महिलाओं को बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। ये समस्याएं दोनों तरफ से होती हैं। जो राजनीतिक दलों में लोग हैं या जो सशक्त पदों पर बैठे लोग हैं, कई बार हर जगह अच्छे लोग नहीं होते हैं। वो वहाँ बैठकर भी महिलाओं का शोषण करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। कई बार तो महिलाओं को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और कई बार उनके घरों से, उनके परिवार, जो सच्चाई है मैं बता रहा हूँ, परिवारों से उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जा सकता है। लेकिन अगर एक महिला सशक्त है और वो अपनी जगह पे ये ठान ले कि नहीं नहीं, मैं अपनी जगह पे सही हूँ और कोई दुनिया जो कहती है कहने दो, मुझे आगे बढ़ना है, तो ऐसा नहीं, राजनीति में महिलाएं बहुत आगे हैं। यहाँ आज भी, आज के समय में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसमें महिलाएं ना हो। उनकी समस्याएं हैं, वो उनको फेस करना आना चाहिए। उनके प्रति उनको इतना जागरूक होना चाहिए कि अगर
खास तौर से महिलाओं के चरित्र संबंधी या दूसरी चीजें उठती हैं, उन्हें इतनी समझ कुछ खुद होनी चाहिए कि अगर कोई हमारे करीब आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है और इसका परिणाम क्या होगा, इससे हमारा राजनीतिक भविष्य क्या होगा। कई बार तो बेचारी महिलाएं इन चक्करों में पड़ करके, और उनकी कोई बहुत बड़ी गलती भी नहीं होती है, तब भी शिकार उन्हीं को होना पड़ता है। कई बार उनके परिवार टूटते हैं, कई बार आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये जो क्रूर पुरुष वर्ग है उनका कहीं ना कहीं शोषण करता है। और अगला सवाल मेरा ये है आपसे, जैसे आपने अभी कहा कि राजनीति में महिलाएं आगे आ रही हैं और आई भी हैं और आती रहेंगी और उनका शोषण भी हुआ है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये था आपसे, जैसे कि आपने बताया कि उनका घर में भी शोषण होता है या उनके रिश्तेदार उनके करीबी रहते हैं, और महिलाओं को इतना सशक्त होना चाहिए कि वो उनको अच्छे बुरे की समझ होनी चाहिए। हमने देखा है कि जो जागरूक महिलाएं हैं, जो वर्किंग वुमेन हैं या जो राजनीति में भी हैं, उनके साथ भी घटनाएं हो जाती हैं, उनके साथ भी बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या सोचना है, और आप जो इनके प्रति, इनके विरोध में जो कानून बने हैं उसके बारे में थोड़ा आप अवगत कराइए। देखिए, किसी भी संस्थान में महिलाओं के जो ये उनके हरासमेंट के अगेंस्ट जो कानून बना है, तो एक विशाखा वर्सेस राजस्थान सरकार एक निर्णय हुआ था। उसके आधार पर कई एक संस्थानों में विशाखा कमेटियां बनी हैं। अगर उनके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट का कोई काम करता है या कोई इस तरह की नज़र रखता है या इस तरह की कोई टिप्पणी करता है या सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम से इस तरह से उनको परेशान करता है, भाई यहाँ उत्तर प्रदेश में 1090 है जैसे फ़ोन से परेशान करने के लिए, इन सब की वो सहायता ले सकती हैं। और जहाँ तक अपराध की बात है, तो मैं यही कहूँगा कि महिलाओं को खुद में भी जागरूक रहना चाहिए। उनको समझना चाहिए कौन आदमी हमारे साथ क्या हरकतें करना चाह रहा है और उसकी मानसिकता क्या है। इससे वो अपनी बच्चियों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए कि आपके अगर कोई करीब आना चाहता है, तो उस चीज़ को आप कैसे समझेंगे कि वो आपकी लाइफ में कोई इंटरवीन ना करे, लाइफ को चौपट ना करे। इस बारे में निश्चित रूप से बच्चों को भी जागरूक करना चाहिए। और लड़कियों को, महिलाओं को भी समझ आ जाती है। अगर जैसे किसी को नहीं समझ होती है तो एक दो बार जब घटना इस तरह की हो जाती है तो उनको भी परिपक्वता आ जाती है, अच्छा बुरा जानने लगती हैं। निश्चित रूप से सरकार ने कई एक ऐसे कानून बनाए हैं, फिर भी ये बच्चियों के प्रति और महिलाओं को जो बलात्कार की समस्याएं सामना करना पड़ रहा है, ये निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है। इसके एक दो कारण हैं। एक तो देश में नशाखोरी इसका बहुत बड़ा कारण है। जितने भी इस तरह के केस हुए हैं, ज़्यादातर केसों में जो इस तरह के लोग हुए हैं जिन्होंने अत्याचार किया है, बलात्कार किया है, वो कहीं न कहीं नशे के शिकार होकर ही उन्होंने ऐसा किया है। एक तो ये है, दूसरा लोगों को कानून की समझ नहीं है। और एक तरह से यहाँ भारतवर्ष में लोग इतने पिछड़े हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं जो वो ये जानते हैं ऐसा हम कर लेंगे इसके बाद कुछ होगा नहीं, और मतान्ध हो जाते हैं, कभी नशे में, कभी किसी और कारणवश। तो इस तरह की घटनाएँ होती हैं। निश्चित रूप से इन पर सरकार तरह-तरह के कानून बनाती है, और उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले समय में इस तरह की घटनाएँ और कम हों, हम यही कह सकते हैं। जैसे कि कुछ महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, बलात्कार होता है या उनका यौन शोषण होता है या और कोई समस्याएं होती हैं, तो उसमें परिवार की भूमिका और समाज की भूमिका किस तरह की होनी चाहिए? उनको मेंटली सपोर्ट या उनके साथ खड़े रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, यदि किसी महिला लड़की से कोई इस तरह की गलती हुई है या किसी ने उसको ज़बरदस्ती परेशान किया है, तो उसको सबसे पहले तो ये है कि उस पूरे मैटर को समझा जाए, उससे बातचीत की जाए, उसकी काउंसलिंग की जाए, उसको समझाया जाए कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। और इसके बाद अगर उसके साथ किसी ने अपराध किया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस में जो है मुकदमा लिखाना चाहिए। और महिला और लड़की को भी आगे इस तरह से ज़रूर बता देना चाहिए कि इस तरह के लोगों से निश्चित रूप से वो दूरी बना के रहें। कई बार देखो, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आजकल बहुत सारी घटनाएँ ऐसी हो रही हैं कि सोशल मीडिया पर लोग जुड़ते हैं, फ़ेसबुक के माध्यम से या इंस्टाग्राम और ये ट्विटर पर तमाम चीज़ें हैं। पहले मैसेज करते हैं, धीरे-धीरे मीठी-मीठी बात करके आपस में उनकी जो है बातचीत होने लगती है, दोस्ती होने लगती है, व्हाट्सएप नंबर शेयर हो जाते हैं, इसके बाद उनके बीच मिलना-जुलना होने लगता है, इसके बाद कहानी बिगड़ती है और कई तरह के संबंध बनाए जाओ। ख़ास तौर से ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि महिलाओं की अगर थोड़ी भी किसी से करीबी हुई, तो उसमें लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी उनका वीडियो बनाना या इस तरह के साक्ष्य कलेक्ट कर लेना,
जिससे कि महिलाओं को दबाया जा सके, उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके। तो इन सब चीज़ों से महिलाओं को डरना नहीं चाहिए। अगर उनसे कहीं कोई गलती हुई भी है, तो वो अपने परिवार के लोगों को विश्वास में लेके उनको सब बता देना चाहिए, हमसे इस तरह की गलती हुई है और ये इस गलती का मैं ये नहीं समझ रही थी कि इस गलती का परिणाम ये होगा। तो उसको स्पष्ट जब आप बता देंगे, तो घरवाले लोग भी समझेंगे और स्पष्ट ये बता देना है कि हमारे साथ ऐसा-ऐसा आदमी या ये व्यक्ति हमारे साथ ब्लैकमेल कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है। उनको मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको किसी भी तरह से ब्लैकमेल जैसी स्थिति में लगातार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी स्थिति है जो महिलाओं को अंततः आत्महत्या की ओर ले जाती है। अंतिम प्रश्न आपसे मेरा आदित्य जी ये है, जैसे कि आजकल शिक्षा को लेके लोग जागरूक हैं, लड़का या लड़की हो, किसी को भी शिक्षा में कोई मतभेद नहीं रहा है। शिक्षा के लिए अपनी बच्चियों को भी पढ़ा रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। तो प्रश्न मेरा यह है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि स्कूलों में या कॉलेजों में संविधान को पढ़ाया जाए, जिससे कि महिलाओं को अपने अधिकारों की, संविधान की जानकारी हो? निश्चित रूप से संविधान का पार्ट है। नागरिक शास्त्र जो हम लोग पढ़ते हैं, मेरे समझ से तो कक्षा 8 से 7 से या कक्षा 6 से ही कुछ शुरू हो जाता है, कक्षा 9 से। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा रेखांकित करके उनको विस्तार से पढ़ाना चाहिए। इसके लिए कुछ ऐसे केसेस जो हैं, जैसे विशाखापट्टनम राजस्थान है जो महिलाओं के हित में कानून है, पॉस्को है, इनको सबको थोड़ा-सा और बताया जाना चाहिए। कुछ नहीं तो एक इस तरह का, अगर लिखित में कोई प्रोग्राम ना हो, लिखित में तो जितना है उतना है ही है, तो इस तरह के मौखिक प्रोग्राम होने चाहिए। स्कूलों में सेमिनार वगैरह आयोजित करने चाहिए, पढ़े-लिखे लोगों को, अच्छे लोगों को, और बुला के बच्चों के बीच में उनको लाना चाहिए, उनका लेक्चर कराना चाहिए, इकट्ठे करके बच्चों को उनकी समझ आए कि क्या होता है, क्या सही होता है, क्या गलत होता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, बच्चों के साथ खुल के इस पे बातचीत करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो उस बच्चों को जानकारी नहीं होगी। उनको वो जब कहीं न कहीं गलतियाँ करेंगे, इसके बाद उनको समझ में आएगा। अच्छा यही होगा कि उनको बैठ के इन सब चीज़ों की जानकारियाँ दी जाएँ। अगर कोई वो क्वेश्चन करते हैं, उनका आसानी से और पूरी तरीक़ा से उनको संतुष्ट किया जाए, उनका उत्तर दिया जाए। तो ये हमारे साथ आदित्य जी थे, जिनसे हमने महिलाओं से के अधिकारों से संबंधित बातचीत की। अच्छा लगा इनसे बात करके। जुड़े रहिएगा हमारे मिशन न्यूज़ से। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।